हर पार्टी में कोई भी काम होता है इमरान पहले आता है, पहले बोलता है, पहले बोलता है। सुख दुख आम का साथी है वो, आम का साथी है। अब मंदिर का फर्क नहीं पड़ेगा मोदी के चुनाव। मोदी से हम वहाँ मंदिर में जा रहे हैं क्या हम? इमरान भाई साथ रहने वाले हैं, एक आज वो ने कहो ने एकदम खड़े हो जाएंगे, एकदम आ जाएंगे। माजिद को तो लड़ना भी ना चाहिए। क्यों, क्या वजह ये बताओ आप मुझे। तो मायावती के लड़के जाएगा कहाँ वो बीजेपी में? तो बीजेपी शायद नहीं था, करिए राशन दे रहे तो ऐसे जुल्म भी तो करे मुसलमानों पे। एक दो जुल्म तो गिरवाओ मुसलमानों के, बताओ तो। अभी उसमें हल्द्वानी में क्या करा है? आप बताओ। 150 मुसलमान मार दिए। ऐसी तो यहाँ मामले खराब हो गया। मायावती पैसे लेकर टिकट देती है, समझे जी। तब जब वो चमारों को ही भेज देती है तो आगे क्या होगा। और जीतने के बाद फिर उनसे मुलाकात कर लेती है अपना बीजेपी से। मंदिर का पूरी दुनिया को पता है बेईमानने से मंदिर बना है ये। कोर्ट ने जो फैसला दिया बेईमानने का फैसला दिया है। जो मोदी के गोबर भगत हैं वो तो देखो इसमें खुश हैं। बाकी आप हिंदुओं से मिल लो, बहुत लोग भी इस बात को कहेंगे कि गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है। चांद तक मोदी थोड़ा ही पहुंच गया। ये तो हमारे देश की मेहनत है। 70 साल की मेहनत चली आ रही है, तो ये 70 साल की मेहनत से पहुंचा चांद पे। इमरान का अपना एक वोट है जी, और उसका परमानेंट वोट है। 5 लाख के करीब वोट है उसके पास। तो इसके ऊपर हम कह रहे हैं कि इमरान ही जीतेगा और इमरान को हम जिताएंगे। फजलुर रहमान वो आदमी है कि राजनीति से पहले भी वो हर गरीब जनता के साथ था। उस राजनीति से कोई मतलब नहीं है और हमेशा से रहा है वो। इसके कितने अंधभक्त जय श्री राम कहो तो ये नहीं कहेगा तो इसको मारेंगे पीटेंगे। रात दिन यही मामला पकड़ लिया। अगर तुम्हें श्री राम से ही खाना है तो अपने घर बैठ जाओ। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव का आगाज होने में कुछ समय बाकी रह गया है। गठबंधन प्रत्याशी भी सामने आ रहे हैं, सूची सामने आ गई है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है। भाजपा भी पूरी तरह पैदंदी से लगी हुई है, चुनाव में तैयारी कर रही है। बातचीत करेंगे। अभी हम हाल ही में कैलाशपुर गांव में आए हैं और कैलाशपुर मुस्लिम बाहुल्य का गांव माना जाता है। सहारनपुर लोकसभा का एक गांव है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इस चुनाव को कैसे देखते हैं। पिछले सांसद जो हमारे फजलुर रहमान साहब रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा बताएं, इनसे जानकारी लेंगे। जी भैया, क्या नाम आपका? जिसान, मोहम्मद जिसान। जिसान भाई, अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है। गठबंधन से जो है इमरान मसूद का नाम आ रहा है। सपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन से जो है माजिद बसपा से आ रहे हैं और भी भाजपा से भी कोई ना कोई आएगा। तो अगला सांसद किसे आप देखना चाहते हैं, किसे आप वोट देंगे? फजलुर रहमान को। फजलुर रहमान साहब का तो अभी कोई नाम अभी नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी से वो तैयारी कर रहे थे, अभी उनका नाम नहीं हुआ। लेकिन उनके अलावा माजिद भी बसपा से आ रहे हैं, इमरान मसूद का नाम आ रहा है। तो किसको देखना चाहेंगे फिर? इमरान मसूद। इमरान मसूद को तो आपकी पसंद रहेगी। अभी अगर हम बात करें फजलुर रहमान साहब को 5 साल आप लोगों ने दिए हैं, उनका विकास करें क्या? आपके गांव में आए हैं, मिले हैं, बातचीत की है उन्होंने? मिले हैं जी, बातचीत करी, काम किया उन्होंने? काम किया, काम तो कर ही रहे हैं। अच्छा, जो राम मंदिर अभी बना है उसका कैसा माहौल जो भाजपा में बनाया उसका कोई फर्क पड़ने वाला है लोकसभा चुनाव पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हो गया तो हो गया, जो बन गया तो बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई दिक्कत नहीं। 5 साल दिए अपने फजलुर रहमान साहब को, कैसे विकास कार्य देखते हैं उनका? नहीं, बढ़िया है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अच्छा, एक बात बताइए, चोर बाजारी नहीं है। कोई चोर बाजारी नहीं है, ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी है, साथी रहे हैं, सुख दुख साथी है, दुख सुख के साथी है। गाँव में विकास कार्य क्या क्या उन्होंने? नहीं, बढ़िया विकास करा। नहीं, विकास 1-2 काम तो बनाओ भाई। गाँव में हुआ है हमारे सड़क ही बनाई वो उन्होंने, बहुत बनाई। लेकिन सुख दुख में तो बताया लोग क्या कहते हैं कि जनता के बीच में नहीं रहते यार वो। जनता के बीच में बस ये है, काम के बीच में, ये आम काम का बीच हो तो जनता के बीच में बहुत कम आ गए। इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कोई फर्क ही नहीं है जी, कोई फर्क। अपनी समझ से वोट देगी, राम मंदिर के हिसाब से वोट ना अपनी समझ से देगी। कोई राम जो बन गई, जो चीज बन गई तो बन गई। लेकिन इन्होंने तो पूरी लहर से पूरा फॉन्स आया, उसको लेके क्या मामला हुआ ये? कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अपनी चीज बनाई बना, कोई दिक्कत नहीं। जब मान लो क्या नाम, कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब क्या उसमें तो कोई मान कोर्ट के फैसले हटा नहीं सकता। अच्छा, इंडिया गठबंधन की सरकार आनी चाहिए केंद्र में, या भाजपा की सरकार जो आनी चाहिए मोदी की? ऐसे है, मान लो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, कुल मिला के बात ये है। इंडिया गठबंधन की सरकार आनी चाहिए, लेकिन सांसद कौन होना चाहिए तो बताओ। ये होना चाहिए। कौन होना चाहिए बताओ? राहुल। नहीं, राहुल की बात नहीं है, राहुल तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि सांसद कौन होना चाहिए? फजलुर रहमान होना चाहिए, माजिद भाई होने चाहिए, इमरान भाई होने चाहिए, फजलुर साहब? इमरान भाई होने चाहिए। नहीं, वजह क्या है इमरान भाई के होने के? तो बताओ, 1-2 वजह तो बताओ। इमरान भाई साथ रहने वाले हैं, एक आज वो ने कहो ने एकदम खड़े हो जाएंगे, एकदम आ जाएंगे। लेकिन भाजपा तो पूरे जोर से तैयारी कर रही है सीट पे। तो भाजपा को कोई बात, पूरे जोर लगा के भाजपा ने, तो कोई बात नहीं, जोड़ लगाओ जाओ। लेकिन इमरान मसूद बढ़िया आदमी है। सरकार से चुनाव है, सरकार से चुनाव है। इमरान भाई का कैसे पार लगेगा ये बता दो आप हमें, समीकरण बताओ कुछ।
इमरान मसूद बढ़िया है, कुल मिला और तो हम जानते नहीं, इमरान मसूद बढ़िया जी है। जी भैया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद, 5 साल फजल रहमान साहब को दिया, गांव में आए हैं, विकास किया, बातचीत किया, आपको कभी मिले कभी? जी यहाँ पर आए कैलाशपुर में जी, काम किया उन लोगों ने? ये काम तो चलता रहता है। अगला सांसद कौन होना चाहिए? अगले सांसद इमरान मसूद बनेगा। इमरान मसूद बनेगा पक्का? माजिद को पसंद नहीं करते आप? नहीं करते हैं, आका इमरान मसूद बढ़िया है। अच्छा, दैया जी भी आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? उनका तो मुश्किल है यहाँ। उनका मुश्किल है, दैया जी का मुश्किल है, लेकिन बीजेपी भी अपना गठबंधन, बीजेपी भी उतारेगी प्रत्याशी, कैसे देखते हैं? हो सकता है जी। देखो कोई भी नेता हो खड़ा होगा, जैसा आदमी भी करेगा काम करेगा तो आदमी उसको ही चुनेगा फिर। जी जी क्यों जी? जी। वजूद गुआर भी हमारे बीच में खड़े हुए। जी, आप अपना नाम बताएं। जाहिद हसन। जाहिर जी, बात करें, 5 साल आपने जो है फजल रहमान साहब को दिए हैं, बसपा से सांसद बने थे, विकास कार्य उन्होंने क्या क्या कराए गांव में? मैं यही काम कराया जो कुछ होता है गांव में, सड़क बनवा दी, यो बनवा दिया, वो बनवा दिया। सुख दुख के साथी रहे हैं आपके? नहीं, सुख दुख के साथी रहे। साथी रहे हैं। माजिद भाई बसपा से तैयारी कर रहे हैं, इमरान मसूद गठबंधन से नाम उनका आ रहा है, भाजपा से भी कोई ना कोई आएगा, आम आदमी पार्टी से है योगेश दहिया जी का नाम आ रहा है। किस अगला सांसद के रूप में देखना चाहते हैं आप? इमरान को ही देंगे, इमरान मसूद को ही। इमरान की वजह क्या मानते हैं उनको? जो इमरान नेता बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया नेता है जी। कैसे बढ़िया मानते हैं, बताएं। हाजी, हर पार्टी में कोई भी काम होता है इमरान पहले आता है, पहले बोलता है, पहले बोलता है, सुख दुख आम का साथी है वो, आम का साथी है। लेकिन बात करें, भाजपा ने जो मंदिर बनाया है, प्राण प्रतिष्ठा की है, उसका कोई ना कोई चुनाव पे फर्क तो पड़ेगा, ये तो बात सही है। हाँ, फर्क तो पड़ेगा जी, फर्क तो पड़ेगा, बहुत पड़ेगा जी। तो देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देश का प्रधानमंत्री तो राहुल ही बन सके बस, और कौन? राहुल बनेगा, मोदी क्यों नहीं बनेंगे? मोदी को तो मुश्किल है जेब का, और राशन भी दे रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, राशन तो हम सारे मोल ले जाएंगे। अब मंदिर का फर्क नहीं पड़ेगा मोदी के चुनाव पे? मोदी से हम वहाँ मंदिर में जा रहे हैं क्या हम? नहीं, तुम नहीं जा रहे, फर्क तो पड़ेगा चुनाव पे। फर्क तो पड़ता है। फिर तो मोदी को पसंद नहीं है, राहुल जी पसंद है। हाँ, और राहुल जी पक्का पक्का। हाथ बांधे खड़े भाई जी, ये बताओ, हाथ बांधे खड़े, आप ये बताओ, चुनाव किसे वोट किसे दोगे? हम कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है तो बता दो। जो भी आएगा, अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है ना, अभी निकले नहीं हुआ वो। कांग्रेस का कोई भी आई हो, चाहे सीट तो सहारनपुर सीट तो कांग्रेस के खाते में आ गई। उम्मीद है इमरान भाई आएंगे। इमरान आएंगे, इमरान को देंगे, और कोई आएगा उसे देंगे। लेकिन माजिद भाई भी तो चेयरमैन रहे, काम बहुत क्या उन्होंने? इस भाई का बेकार, माजिद को तो लड़ना भी ना चाहिए। क्यों, क्या वजह, ये बताओ आप मुझे। तो मायावती के लड़के जाके काम हो नहीं, बीजेपी में, तो बीजेपी शायद नहीं था। नहीं, पिछली बार तो बसपा से बना था सांसद यहाँ पे फजलुल भाई। फजल रहमान बना, लेकिन वो उसमें गया तो नहीं, फजल रहमान को नहीं वोट दे रहे लोग बाग फजलुल को वोट नहीं दे रहे। लेकिन अगर हम बात करें, राघव भी आ रहे हैं, मंदिर का भी फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो चलता ही रहे, राजनीति में सारे काम चले हैं। एक बात तो, अगर भाजपा का प्रत्याशी आ रहा है, इमरान भाई आ रहे हैं, माजिद भाई आ रहे हैं, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, हम कांग्रेस से मतलब है, हम कांग्रेस का कोई भी आई हो। नहीं, कारण क्या मानते हैं? भाजपा तो राशन भी दे रही है, अब मुसलमानों की बात भी कर रही है, आप वोट जी अगर ये राशन दे रहे तो ऐसे जुलम भी तो करे मुसलमानों को। एक दो जुलम तो गिरवाओ मुसलमानों के, आप बताओ तो। अभी उसमें हल्द्वानी में क्या करा, आप बताओ। 150 मुसलमान मार दिए। 150 मुसलमान हल्द्वानी में मर गए इस जुलम की वजह से। भाजपा को सपोर्ट नहीं करने की? हम बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते, वहां तक बाल गए थे। नहीं, एक बात हो तो, सरकारें तो कोई भी आने जानी रहती है, ये घटना ही तो कांग्रेस से मतलब है, मैं ना तो प्रत्याशी था जो आपको वोट देंगे, लेकिन कांग्रेस को वोट देना। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल होना चाहिए पक्का, गठबंधन को वोट देंगे पक्का। नहीं, एक बात तो बताओ, राम मंदिर का जिस तरह से उन्होंने तैयार किया है, और चुनाव से पहले उसका जो है वो किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, क्या उसका फर्क नहीं पड़ने वाला क्या चुनाव में? फर्क नहीं पड़ता है। और हिंदू तो कह रहे हैं राम मंदिर होगा तो जब ऐसा जो कहेगा राम मंदिर, एक बात तो वो तो राम मंदिर को कहेंगे बन गया, बन के चल गया, जो कुछ होगा हो जाएगा, वो तो कहेंगे ही उसे, कहेंगे उसे। लेकिन ये जिस तरह से टारगेट की जा रही है सीट को भाजपा के द्वारा, जी वो तो धोखे से भी जीते, लेकिन वो तो पीछे नहीं जीतता, जीतता पीछे जीतता है, लेकिन जीत लिया तो इबके भी जीत, लेकिन धोखे से तो जीतते हार जीत। कांग्रेस का आप समर्थक माने जाए, कांग्रेस की बात करें, इमरान मसूद अगर आते हैं जी, कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी आई हो जी, मतलब कांग्रेस है, उससे नहीं है कि नेता कौन सा आ रहा सामने, कांग्रेस को आपको लगता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाएगा? अपनी तरफ से हम तो जिता के चलेंगे, आगे देखता है क्या होता है। अच्छा भाई, एक बात हो, नाम बताओ अपना पहले। अमीर आलम। अमीर भाई, अगर बात करें 5 साल फजल भाई को दिए हैं, गांव में आए नहीं सुख दुख में, हो जैसा सुख दुख, चलो विकास तो होते ही रहे, लेकिन जो सुख दुख है
सुख दुख में भी आते हैं वो, आए गाँव में बिल्कुल आते हैं। लेकिन इस बार जो है चुनाव में तो न जाए ना तो भाई गठबंधन का प्रत्याशी बनाएगा अभी तक तो, और ना उसमें जाए बसपा में थे, बसपा में तो फिर अगले चुनाव में किसे वोट दोगे आप? हम गठबंधन के साथ हैं। तो गठबंधन के साथ है, गठबंधन से इमरान भाई आए, माजिद भाई, कोई भी आ जाए, इमरान को छोड़ दो, कोई एससी का आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम कांग्रेस को वोट देंगे। आपने एससी की बात की है, एससी से कौन आना चाहिए? एससी से तो यहाँ मामले खराब हो गया, मायावती पैसे लेकर टिकट देती है, समझे जी। तब जब वो चमारों को भी भेज देती है तो आगे क्या होगा, और जीतने के बाद उनसे मुलाकात कर लेती है अपना बीजेपी से। जी, आप जो समझदार व्यक्ति हैं, वजूद व्यक्ति है, और मुस्लिम समाज से आप ताल्लुक रखते हैं, क्या प्राण प्रतिष्ठा का या बात की जाए मंदिर का इस चुनाव पे कोई असर पड़ने वाला है क्या? मंदिर का पूरी दुनिया को पता है, बेईमानने से मंदिर बना है ये। कोर्ट ने जो फैसला दिया बेईमानने का फैसला दिया है, कोई इसमें जज नहीं हुआ कि यहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, समझे जी। उसके आस्था के ऊपर मंदिर बना है वो। अब मंदिर का तो आप भी सोच सकते हैं, सभी सोचते हैं कि मंदिर। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट को भी आप टारगेट करेंगे, बेईमानने से दिया गया। आप पहले व्यक्ति मिले जो बेईमानने की बात कर रहे हैं, कोर्ट के फैसलों को भी आप चैलेंज कर रहे हैं, कैसे बेईमान? बताओ आप। ये देखो, जो वो कोर्ट में जो सरकारी कोर्ट था, जो जज था वो रिटायर होने वाला था, आखिरी उसका फैसला था, ये फैसला दे करके वो रिटायर हो गया, आगे कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। और आस्था के ऊपर फैसला दिया गया, जबकि पूरी दुनिया ने मानना, पूरे कोर्ट ने मानना, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो है आस्था के ऊपर फैसला दिया जा रहा है। कोई सबूत मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। चलिए, कोई प्रमाण नहीं मिला, आप ऐसा मानते हैं, लेकिन दुनिया या कोर्ट ऐसा नहीं मानती है। छोड़े हम इस बात को जाए, क्या प्राण प्रतिष्ठा का इस चुनाव पे कोई फर्क पड़ने वाला है? फिर ये सवाल दोहरा रहा हूं आपसे। जो मोदी के गोबर भगत हैं वो तो देखो इसमें खुश हैं, बाकी आप हिंदुओं से मिल लो, बहुत लोग भी इस बात को कहेंगे कि गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है, समझे नहीं। और इस सरकार ने दिया क्या? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा क्या दिया इसने? विकास कार्य भी कर रही है, आपको राशन भी दे रही है, चांद तक तो आपको पहुंचा दिया, चांद तक तो भाई जी आपको पहुंचा दिया, विश्व में डंका आपको बजा दिया। विकास कार्य अपनी जेब से क्या लगा रहा है? बाहरी कंपनी आ रही, रोड बना रही है, रोड के अलावा बताओ क्या बनाया इसने? चांद तक तो पहुंचा दिया भाई जी, कैसी बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान जी पहला देश है जो चांद तक पहुंच गया। चांद तक मोदी थोड़ा ही पहुंच गया, ये तो हमारे देश की मेहनत है, 70 साल की मेहनत चली आ रही है, तो ये 70 साल की मेहनत से पहुंचा चांद पे। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए बताइए? राहुल गांधी होना चाहिए। मतलब कैसे होना चाहिए? क्योंकि गठबंधन से तो लोग भाग रहे हैं, जयंत भाग गए, नीतीश जी वहां से निकल गए गठबंधन से, कैसे प्रधानमंत्री? कोई तो समीकरण होना चाहिए आपके पास। पड़े भाग जाओ, ईवीएम बेईमानना है, ईवीएम बंद करने का चल रहा है जुगाड़ वो। अगर ईवीएम बंद हो गई तो ये बीजेपी खत्म होगी, समझे जी। इसने हमें लूट दी, फूट दी, झूठ दिया, इसके अलावा बताओ क्या दिया? फूट झूठ, हाँ जी, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं ऐसा कौन पार्टी बताओ जो ईमानदारी से काम करती है, तो बताओ आप। ईमानदार तो आप भी ना मैं हूँ। मुझे तो आप टारगेट न करें। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री बेईमान, समझे जी, तो आगे हम पड़ जाए बेईमान। प्रधानमंत्री बेईमान तो प्रजा मेहमान। चले खैर उस पर चर्चा में नहीं जाते। मुझे सहारनपुर का अगले सांसद कौन होना चाहिए बताइए? सहारनपुर इमरान मसूद होगा जी। इमरान, लेकिन जिस तरह से टारगेट की जा रही है, हारी हुई सीट है भाजपा की, भाजपा चाहती है जीत जाए, तो ऐसे में इमरान को जो चुनाव होगा, सत्ता से चुनाव होगा, कैसे पा लगेगी नहीं? देखो, इमरान का अपना एक वोट है जी, और उसका परमानेंट वोट है, 5 लाख के करीब वोट है उसके पास। तो इसके ऊपर हम कह रहे हैं कि इमरान ही जीतेगा, इमरान को हम जिताएंगे। बड़ी उम्मीद मानते हैं कि जय इमरान मसूद चुनाव जीतेंगे। भाई अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है जी। मोहम्मद उस्मान भाई, फिर मैं चर्चा में ऐसे कहता हूँ, 5 साल आपने फजलुर रहमान साहब को दिए हैं, हत्ती पे सवार होकर सदन में पहुंचे, उनका विकास कार्य कैसे देखते हैं? क्या वो सुख दुख में साथ रहे? देखो जी, पहला नंबर तो है, जिस चीज का आप सवाल करेंगे मैं उस चीज का जवाब दूंगा। बिल्कुल, मैं वो सवाल कर रहा हूँ। रही बात फजलुर रहमान की, फजलुर रहमान वो आदमी है कि राजनीति से पहले भी वो हर गरीब जनता के साथ था, उस राजनीति से कोई मतलब नहीं है, और हमेशा से रहा है वो। अगला सांसद कौन होना चाहिए आपको? जो हमारे बड़ों ने इन्होंने बताया है कि जो कांग्रेस पार्टी से जो भी आएगा हम उसे वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी से जो भी आएगा, कोई भी हो। अच्छा, आप जवान हैं, फिर मैं वो सवाल दोहराता हूँ, मुस्लिम समाज से आप ताल्लुक रखते हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्या उस चुनाव पे, लोकसभा चुनाव पे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है उसका? हमारा जो गाँव है ना, यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, जयंती निकलती है उसमें भी दान देते हैं, कुछ भी होता है। तो प्यार भरा गाँव है, प्यार भरा गाँव है, लेकिन प्यार भरे गाँव को जो है काटने फाटने पे लगा दिया है ना लोगों ने। राम मंदिर बना, ये बात सही है, चलो बन गया जो हो गया, इसके कितने अंधभक्त जय श्री राम कहो तो ये नहीं कहेगा तो इसको मारेंगे पीटेंगे, रात दिन यही मामला पकड़ लिया। अगर तुम्हें श्री राम से ही खाना है तो अपने घर बैठ जाओ, मंदिर
श्री राम श्री राम श्री राम कर करके ऐसे थोड़े मैं आपको, आप यहाँ है 2-3 लोग हो, हम यहाँ पूरा गांव मुसलमान का, हम आपको पिटेंगे तो आप राम मंदिर का नाम नहीं, आपके गांव में ऐसी घटना हुई है क्या, मार पिटाई हुई है क्या किसी नहीं हो रही, कहाँ नहीं हो रही बताओ। मैं तो आगे बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात। अजी यहाँ को छोड़ दो, कहीं भी पूरे उसके अंदर सब जगह हो रही। चुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या राम मंदिर को लेकर, अगर हम बात करो? देखो जी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सुनो, हमारे पास हमारी अपनी मस्जिद, हम यहाँ भी नमाज पढ़ रहे। हमारे यहाँ हमारे मजहब में तो एक को मानते हैं मुस्लिम, दुनिया में इंडिया में कहीं भी चले जाओ, बिहारी हो, बंगाल हो, किसी भी भाषा का हो, वो एक को मानता है। चलिए भाई बात करेंगे देश का प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? बस जो हमारे चचा ने बताया है कि जो भी इससे आवेगा कांग्रेस पार्टी से, वो हम उसको वोट देंगे। अगले सांसद के रूप में कैसे देखते हैं आप? बता तो रहा हूँ मैं, वो अगले की टाइम की बात, हम अपने बड़ों के साथ हैं। बताओ बीजेपी ने क्या सही किया? मैं ड्राइवर हूँ, सबको परेशान किया इसने, किसी को भी बताओ। एक आधार का बच्चे की जन्म पत्री बनवाने के लिए मजदूर आदमी काम छोड़ रहा, 1000 रुपए उसके वैसे खर्च हो रहे, आ नहीं रही वो 3-3 महीने भी। एसडीएम की भी मोहर लगवाने जा रहे, वहाँ भी 200 रुपए रिश्वत के, गरीब आदमी तो वैसे ही मरेगा, खाली राशन से ही थोड़ा ही पलेगा। भाई का कहना है कि रिश्वत भी बोलबाला इसमें रहे। कैलाशपुर गांव में बेबाकी से चर्चा की, राम मंदिर, तमाम वो लोकसभा भी चर्चा की। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।